वृंदावन के एक तीसरे महात्मा हुए माधव दास। आहा, क्या महात्मा था। भगवान के प्रति यदि तुम्हारा समर्पण हो जाए ना, भगवान को आना पड़ता है। आज भी तैयार है परमात्मा। एक संत हुए माधव दास, ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करते थे। रोज ठाकुर जी को भोग लगाते थे, रोज ठाकुर जी के गीत गाते थे। एक दिन शाम हो गई, मधुकरी मांगने जाते थे। मधुकरी जानते हो? वृंदावन में रहने वाले लोगों से मांग कर खाते थे, उसको मधुकरी कहते हैं ब्रिज में। मधुकरी मांगने जाते थे। आज थोड़ा लेट हो गए, शाम हो गई, मधुकरी मांग के लाए। सूर्य अस्त होने वाला था, फिर से पूजा करनी थी, यमुना जी स्नान करने जाना था, जल्दी जल्दी का काम था। भोजन सुबह से किया नहीं था, पेट में भूख भी लगी हुई थी, तो जल्दी जल्दी में बिना भगवान को भोग लगाए ही निवाला लिया और मुख में डाल लिया, खा लिया। लेकिन खा नहीं पाए, निवाला को चबाते चबाते ही याद आया कि ठाकुर को भोग तो लगाया ही। अब यदि निवाला बाहर करते हैं तो पाप लगेगा, मधुकरी है, और यदि अंदर डालते हैं तो पाप लगेगा। ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। अब रोने लगे इसी अवस्था, बैठ गए, ना बाहर करे ना भीतर, बैठ गए। करे तो करे, रोने लगे। भूल हुई सो हुई, अब ना होगी भूल, अब हो गई सो हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उठे ही नहीं। वहीं कोने पे बैठे, निवाला मुख में, न बाहर न भीतर, कोने में बैठे। क्षमा कर दो ठाकुर, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे चितचोर, हे माखन चोर, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रणाम करते हुए बार बार क्षमा मांगने लगे, बार बार क्षमा मांगने लगे। तो ठाकुर से नहीं रहा गया। हमारे गोविंद दौड़े दौड़े आए, नन्हा सा बालक का रूप धारण करके आए। ए बाबा 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 बाबा, काय को रो रहा है? 3 दिन 4 दिन हो गए, खा ले पाले ना ठाकुर, ऐसे ना पाऊंगो। पहले तू भोग लगा। ठाकुर ने अपने हाथ से भोग लगाया और फिर बाबा को भी अपने हाथ से लगाया। आज भी भगवान मिलने को तैयार है, बस कोई भाव पूर्वक भगवान को बुलाए तो आज भी भगवान मिलने को तैयार बैठे। इसको ऐसे समझो कि आप किसी हवाई जहाज पर बैठो, दिल्ली से जकार्ता के लिए या सिंगापुर से जकार्ता के लिए। वो हवाई जहाज उड़ती हुई आए और जैसे यहां आए तो 1-2 घंटे ऊपर उड़ती रहे। हमारे साथ ऐसी घटना हुई है कई बार। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है, एयर ट्रैफिक बहुत होता है। एक बार हम अपने खजुराहो से चढ़े हवाई जहाज पर, चीलगाड़ी पर, चार्टर्ड पर। तो दिल्ली पहुंचने वाले थे कि वो 1 घंटे तक दिल्ली में ऊपर उड़ाता रहा। तो हमने पायलट को पूछा कि भाई बहुत देर हो गई है, अब तो उतर, नीचे दिल्ली दिख रही है। तो उसने कहा कि गुरुजी अभी ट्रैफिक क्लियर नहीं हो रहा है, अभी बहुत बिजी है, रनवे बिजी, और जैसे ही क्लियर हो तो उतरे। और थोड़ी देर में ट्रैफिक क्लियर हुआ और रनवे पे हवाई जहाज उतरी। अब हमें लगा कि क्या गजब की बात है, भगवान भी ऊपर ही ऊपर घूम रहा है, अब वो उतरना चाहता पृथ्वी पर, बस वो ये देख रहा है जैसे रनवे फ्री हो तो चार्टर उतरे, मैं से भगवान देख रहा है कि मैं भी उतरने को रेडी हूं, बस कोई कौशल्या दशरथ तो मिल जाए। वो भी तैयार है, कोई भक्त तो मिल जाए, भगवान भी उतरने को तैयार है। अरे उतरे कब? जब कोई भक्त मिले। दक्षिण भारत की एक घटना है। भारत में साउथ इंडिया है, उसको दक्षिण भारत कहते हैं हिंदी में। दक्षिण भारत में बेल्लूर के आसपास की एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है। बेल्लूर के पास में एक बड़ा प्रसिद्ध डकैत था। डकैत जानते हो? चोरी करने वाला डकैत, जो कुछ कनपटी पे लगा करके लूटते। चोरी कहते सोते हुए व्यक्ति के यहां पर चोरी बिना पता लगे जो सामान चुराए उसे चोर कहते, और जो बता करके सामान ले जाए उसे डकैत कहते। और डकैत था बड़ा फेमस। एक दिन धोखे से कहीं भागवत जी हो रही थी, भागवत कथा, तो वो जा रहा था, भागवत जी को देख करके वो भागवत कथा में बैठ गया और कभी बैठा नहीं था।
तो जो पंडित जी थे वो भगवान की कथा सुना रहे थे, तो भगवान के रूप का वर्णन कर रहे थे। बोले भगवान कैसे हैं? बोले भगवान मोर मुकुट पहने हैं। मोर मुकुट भी साधारण नहीं है, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, गले में बड़ी बड़ी महंगी महंगी मालाएं पहने, बगल में भगवान बाजूबंद पहने, जो बाजूबंद है वो सोने का है, दोनों तरफ बाजूबंद है। आहा, हीरे मोतियों की मालाएं चमचमाती हुई चमक रही, पन्ना पुखराज, आहा क्या गजब का डायमंड, आहा अरे ठाकुर बड़े गजब लग रहे हैं। एक तो ठाकुर जी चमक रहे, ऊपर से डायमंड चमक रहा। आहा, बरदंत की पंगत कुंडकली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतन माल अमेलोन की घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की न्यौछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की। ठाकुर का बड़ा अद्भुत रूप है, क्या अद्भुत अलकावलियां हैं, घुंघराली लटें लटक रही हैं, काली काली अखियां हैं, श्वेत दंतावली है, सफेद दांत हैं, आहा लाल लाल होष्ट हैं, और भगवान पीतांबर पहने हुए नंद नंदन यशोदा नंदन मोर पंख पहने हुए कदम के वृक्ष के नीचे, आहा ठाकुर जी बंसी लिए हुए खड़े हुए हैं, और सारे ब्रजवासी गोपियां गोपांगनाएं भगवान की इस अधरामृत रूप सुधा को देख करके सब द्रवीभूत हो रहे हैं। ऐसा वर्णन कथा व्यास कर रहे थे। तो जो डकैत था उसको लगा कि बताओ कोई इतना अमीर जिसपे सोना भी और चांदी भी और डायमंड एक नहीं अनेक, और एकदम माला पहने। तो जब सब लोग चले गए और पंडित जी भी जाने लगे, तो जो डकैत था उसने चाकू निकाली और पंडित जी की गर्दन पे रख दी कि जिस आदमी के बारे में तुम दिन में बता रहे थे वो रहता कहां? इसके बारे में आप बता रहे थे वो कहां रहता है? तो पंडित जी डर गए, बोले आप कौन? बोले ये बाद में बताएंगे। उस सेठ का नाम क्या है, वो रहता क्या? तो इन्होंने भी कहा, पंडित जी ने बीच बीच में सांवरिया सेठ कहा, उनको लगा ये कोई सेठ है, तो ये अमीर आदमी है। तो पंडित जी समझ गए, बोले वो वृंदावन में रहते हैं। बोले वृंदावन में कहां रहते? सही सही सुन, सही सही पता बताना वरना वापसी में गर्दन। बोले भाई मारो मत, हम बता देते हैं, लिखो बांके बिहारी मंदिर श्रीधाम वृंदावन उत्तर प्रदेश। तब तो उत्तर प्रदेश नहीं था, हस्तिनापुर के बगल में, दिल्ली के बगल में है बांके बिहारी मंदिर है, वृंदावन का जगह का नाम है, सांवरिया से। बाप का नाम क्या है इसके? बोले ऐसे तो अनेक है, 2-3 नामों से इनके पिताजी जाने जाते हैं। अरे एक सही बताओ। बोले इनका एक सही पता ये है, यशोदानंदन है। ठीक, सही परिचय है, दूसरे से लिखवा लिया। जो डकैत था उसके पास 4-5 लोग और थे, वो भी चाकू निकाले खड़े थे। तो पंडित जी ने पूछा ये कौन है? बोले ये हमारे लोग हैं, जो गर्दन हम नहीं काट पाते ये काट दो। बोले बहुत बढ़िया। तो धीरे से पंडित जी ने पूछा कि एक बात बताओ, ये लिखवा क्यों रहे हो? बोले हम लोग डकैती कर करके थक गए, और रोज 10, 50, 100 रुपया की ही डकैती होती है। जिस हिसाब से तुमने आज बताया है कि सेठ इतना मालदार आदमी, बस एक को लूट लो जिंदगी सेट। तो बार बार लूट नहीं करनी पड़ेगी, बार बार चोरी नहीं करनी पड़ेगी, एक ही चोरी में लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए तो पंडित जी बोले बहुत बढ़िया है, सही आदमी चुना, जाओ जाओ। सोचा कम से कम हमारे प्राण तो बचे, जाओ जाओ। अब वो गया वृंदावन, तो वृंदावन में चाकू तो छिपा ली, बढ़िया सही आदमी बनकर के गया ताकि कोई पकड़ ना ले। तो वृंदावन में जो भी देखे, हाँ भाई आप यहां बांके बिहारी सेठ को जानते हो? तो बोले सेठ तो नहीं है पर बांके बिहारी का मंदिर है। अरे बोले मंदिर नहीं, सेठ, उसकी माता जी का नाम यशोदा है। हाँ 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 जानते कहाँ? एक गली चले जाओ, अंदर में रहता। गया, दरवाजे के बाहर बहुत भीड़। ये भीड़ क्यों लगी? अरे भीड़ क्यों लगी? सब दर्शन करने आए बांके बिहारी सेठ के। ओ मन में आया, हाँ तो ठीक है, सच में अमीर आदमी है, लंबी भीड़ लगती है। हाँ लगी भी क्यों ना, इतना अमीर आदमी है, सबसे मिलता होगा, सबको दान देता होगा, कुछ ना कुछ देता होगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब तो यही कुछ ना कुछ करेंगे और एक दिन मौका मिलते ही इसको लूट के और लाइफ सेट। बार बार चोरी डकैती करने की आवश्यकता नहीं, एक बार में ही जिंदगी सेट हो जाएगी। जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो पूछा वो जरा पर्चा निकाल बगल वाले से। तो दूसरे तो उसने पर्चा निकाला, सांवरिया सेठ नाम है, बंसी लिए रहता है, श्याम है, काला कलूटा है, पीतांबर पहनता है, बांके बिहारी मंदिर का नाम है, बांके बिहारी गली में रहता है, वृंदावन जगह का नाम है। ये आदमी यहां कहां है? ये जो बताए। अरे अंधे वो देख,
सामने जो खड़ा, अरे ये तो आदमी भी नहीं, मूर्ति है। तो दूसरे ने कान में कहा, मालिक मालिक ये तो और बढ़िया है, ये चिल्ला भी नहीं पाएगा, हाँ शोर भी नहीं मचाएगा, ये तो और बढ़िया है। तो सब जितने डकैत थे भगवान को धन्यवाद करके और पंडित को धन्यवाद दिए, गजब का आदमी बताया, गजब का आदमी बताया, इसको लूट लो, तो ये तो चिल्लाएगा भी नहीं। आप तो इसने कहा कि जब भीड़ कम हो, जब कोई ना बचे तब, अब ऐसे तो 10 मिनट में सबने भगा दिया, दर्शन हो गया, चलो 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 चलो, बाहर आया, फिर नंबर में लगा, चलो चलो चलो, 2-3 बार नंबर में लगा। तो जो गोसाई जी थे, तू बार बार आ जाता है, जी भर के देख लेने दो, तो बार बार पर्दा क्यों लगाते हैं? पर्दा आपने देखा होगा वृंदावन में, बार बार पर्दा लगाते, तो पर्दा के पीछे लॉजिक ये है कि भगवान से जितने भक्त प्यार करते, भगवान भी भक्तों से उतना ही प्यार करते। और कई लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वो एक टक भगवान को देखते रहते, तो किसी किसी पे भगवान का दिल आ जाता है, तो उसके पीछे पीछे चले जाते। और ऐसा एक बार हुआ कि एक भक्त आया और वो भगवान को एक टक देखता रहा देखता रहा देखता रहा, भगवान से उसकी दिल लगी तो होगी होगी, तो भगवान की भी दिल लगी होगी। वो जाने लगा बढ़िया गीत सुनाते हुए, तो भगवान पीछे पीछे जाने लगे। तो गोसाई जी बोले, कहां चल रहे हो? भगवान बोले, वो जहां जा रहा है वहां जा रहा है। तो पहले भगवान दूसरे वन में, निधि वन बगल में ही निधि वन है, वहां दर्शन देते थे, चलते चलते यहां आ गए जहां आज दर्शन देते। गोसाई जी बोले, बस करो बस करो। तो बोले, हम तभी रुकेंगे जब वो गाना बंद करे। तो महात्मा जी के पास गए, प्रभु अब मत गाओ, नहीं तो ये चल रहे हैं पीछे। ठाकुर जी उस दिन के बाद में पर्दा लगाने लगे कि कोई एक टक देखे ना और भगवान की दिल लगी ना हो जाए। तो बार बार पर्दा लगाए। तो इस डकैत ने पूछा कि ये क्यों लगा रहे हैं? तो दूसरा जो साथ में था डकैत के, वो बोला, अमीर है ना, सोना चांदी सामान ज्यादा है, माल पानी ज्यादा है, बार बार ढकते हैं कि कोई आकलन ना कर सके। सबके देखने का अपना अपना तरीका। बात सही है। तो सबसे बोले, जरा चेक करो, जो उस बाबा ने पंडित ने बताया था उतना माल पानी है? मुकुट पहने हुए हैं, बाजूबंद पहने हुए हैं, पांव में भी पैजना पहने हुए हैं, जरा चेक करो। हाँ है, सोने का है। और एक पंडित जी ने बताया नहीं था, वो एक्स्ट्रा, क्या जो छत्र है ना, सोने का है। ओ ठीक है। वो जो डायमंड की बात हो रही थी, वो वंशी में लगा है, चमक रहा, और यहां भी लगा। अच्छा, तब तक एक और जो साथ में था वो बोला, उतना ही नहीं, ये जो सीढ़ियां हैं जो चांदी की, गजब का सेट है, इसी में लाइफ सेट हो जाए, कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं। तो अब ये बार बार पुजारी पंडित जो गोसाई जी हैं वो भगा देते हैं। गोसाई जी क्या करें? तो उसने एक उपाय सोचा, यहां का सेवादार बन जाए तो कम से कम भगाएगा भी नहीं। और धीरे धीरे जो डकैत थे वो धीरे धीरे कम हो गए। 1 साल 2 साल 3 साल इसका मौका ही ना लगे। ये सोचा कि लोग भगे तो जाएं, पर दिन में भी लोग, रात में भी बाहर लोग सो गए, गोसाई जी सो गए, बड़ी दिक्कत। और ये अकेला हो तो ये चोरी करे, डकैती करे, और कोई ना कोई बना रहे। धीरे धीरे इसके जो साथी थे वो चले गए, बिना बताए कुछ चले गए, कुछ बता के गए कि भाई, इसने सोचा कि मकसद तो एक ही है, तुम लोग जितनी चोरी करनी सो करो, हमें तो एक ही करनी और इसके यहां करो, क्योंकि एक तो हमें तुम लोगों की जरूरत भी नहीं है, जाओ। क्यों? क्योंकि ये बोलता नहीं, अब बोलता नहीं तो चिल्ला नहीं पाएगा, और शोर नहीं मचाएगा, तो चाकू रखने की जरूरत नहीं है, बिना चाकू के ही लूट सकते। सब चले गए। अब ये वहां सेवादारी करे, सफाई करे, पानी से पोंछा लगाए, कपड़ा साफ करे मंदिर मां के बिहारी का, पर नजर ठाकुर पे रखे। लेकिन भक्ति की दृष्टि से नहीं, लोगों को लगे भक्त है, ये इस दृष्टि में रोज आकलन करे, कम से कम 500 ग्राम तो चांदी होगी, 1 किलो सोना है, टोटल 1 लाख। डायमंड 2 है, ये भी 2 लाख की तो बिक ही जाए। ऐसे रोज कूड़ा भाग कर
कब जिंदगी के 60 साल बीत गए पता नहीं चला। बूढ़ा हो गया, आया था जवान, बूढ़ा हो गया। मंदिर के बाहर यमुना के किनारे इसने झोपड़ी बना दी और झोपड़ी में जाए, रात को सो जाए और सुबह पेड़ा। बूढ़ा जरूर हो गया पर नजर वही थी, लूटना वही नजर। अब तो कुछ दिनों से उससे चला नहीं जा रहा था, पैर मुड़ गए, घुटने जवाब दे गए, दाढ़ी बड़ी हो गई, आंख से दिखना कम हुआ। वो झोपड़ी में ही बैठा बैठा सोचता था लूटेंगे। और एक दिन घटना हो गई, कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा था। इसकी झोपड़ी का छोटा सा दरवाजा था। तो इसने आवाज दी, कौन? बाहर से आवाज आई, खोल। बेचारा फिसलता हुआ गया और झोपड़ी का दरवाजा खोला तो जिसको जिंदगी भर वो मंदिर में देखता था वही सांवरिया सेठ सेठ बन करके खड़ा। मोती मूंगा पहने, मुकुट पहने, खड़े। इसने ऊपर से नीचे तक देखा। भगवान ने कहा तू मुझे लूटने आया था, ले लूट ले। इसने बैठे बैठे ऊपर देखकर ठाकुर से कहा अब क्या लूटूं, तूने मुझे ही लूट लिया है। अब क्या लूटूं, क्या लूटूं तुझे ठाकुर, मुझे ही तूने लूट लिया। कब 60 साल गुजर गए, आज पता लगा कि मैं उठ नहीं सकता। आज पता लगा कि मैं उठ नहीं सकता। मैं तुझे क्या लूटूं, क्या लूटूं, तूने मुझको लूट लिया। ठाकुर जी ने गले से लगा लिया। लूटने आए थे, लूट गए। पूज्य रामायणी जी एक बड़ा प्यारा भजन सुना देते। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे। एक और मुसीबत ले, क्या गम पहले से कम थे तो तुम्हें मुसीबत के रूप में ले बैठे। रोने लगे, बाबा रोने लगे, वो डकैत रोने लगा। भगवान ने गले से लगाया। साध को ये कथाएं कहती है यदि तुम ठाकुर के हो जाओ ना, भाई कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। कुभाव से भी भगवान को भजो तो भगवान मिल जाते, भाव से भजो तो भगवान मिलेंगे। और धोखे से तुम कुभाव से भी यदि भगवान को भजते रहे तो भी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि ये दयालु बहुत है, करुणावान बहुत है। इनके जैसा कौन करुणावान।